नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जब मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। BBA 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग की यूनिट 3 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऑडिटर ड्यूटीज़। तो ऑडिटर ड्यूटीज़ को देखने से पहले देखेंगे कि एक जो ऑडिटर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वालिटीज़ है वो है इंडिपेंडेंस, फिर है इंटीग्रिटी, फिर ऑब्जेक्टिविटी, एबिलिटी फॉर एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, टैक्टफुलनेस, अवेयरनेस। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। वो फ्री होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस और कम्युनिकेट करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए, और एक अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं राइट्स एंड पावर्स ऑफ एन ऑडिटर कि एक क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उसके पावर्स हैं। तो सबसे पहले राइट्स जो हो जाता है वो ये है कि वो बुक्स, अकाउंट, वाउचर्स इनकी इनके वो चेक कर सकें, उनका एक्सेस कर सकें। राइट टू रिसीव नोटिस टू अटेंड जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन है। राइट टू विजिट ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं। राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर साइन कर सकते हैं। राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन, और रिम्यूनरेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स हो गए। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ क्या हैं ऑडिटर की। एक ऑडिटर की जो ड्यूटीज़ है, सबसे पहला है कंप्लाइंस विद ऑडिट स्टैंडर्ड। जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो जो उन्हें स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, बनाए हैं, तो उसके साथ कंप्लाइंस करना होता है ऑडिटर को। फिर है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, यदि कोई फ्रॉड है तो उसकी रिपोर्ट करना होता है। ड्यूटी नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ये कुछ सर्विसेज हैं जिसको कि उसको नहीं देनी होती है जब ऑडिटिंग की बात होती है। कौन कौन सी हैं? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बुक बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, एनी अदर काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस। इट मीन्स कि कोई कंसल्टेंसी सर्विस उनको वहाँ पर नहीं देनी है, चाहे वो मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, एक्चुअल हो, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, इट मीन्स कि केवल उनको ऑडिट करना है और इस तरीके की कोई भी सर्विस एक ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं करनी है, चाहे वो मैनेजमेंट सर्विसेज हो, इस तरीके की, ओके, इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है। अब बात करते हैं आगे। फोर्थ जो ड्यूटी है वो है ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एक्सेट्रा। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको साइन करना होता है। ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग अटेंड करनी होती है। ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट, जो एक्ट है उसके सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उसके सामने कुछ रिपोर्ट्स देनी होती हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों की? कि जो अकाउंट उन्होंने एग्जामिन की है उसकी, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर जनरल मीटिंग ड्यूरिंग द हिज टेन्योर, उसके टाइम में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल मीटिंग में रखे गए हैं उसका। ड्यूटी टू इंक्वायर, और कुछ चीज़ों की इंक्वायरी की ड्यूटीज़ होती हैं। सिक्योर्स लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रांजेक्शन्स रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज, पर्सनल एक्सपेंसेस, इशूज़ ऑफ शेयर्स ऑफ फॉर कैश, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिसकी वो उसको इंक्वायरी करनी होती है, ड्यूटी टू इंक्वायर। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं एक जो ऑडिटर होता है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के साथ बेसिकली मेन देखें तो साइन का है। ओके, तो इन सभी चीज़ों के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।